लालची दूध वाला। एक समय की बात है, मीनापुर नाम के एक छोटे से गांव में लालचू राम नाम का दूध वाला रहता था। नाम भले ही लालचू राम था, लेकिन उसमें सचमुच लालच कूट कूट कर भरा था। हर सुबह वह अपने दो पुराने बर्तनों में दूध लेकर गांव गांव घूमता था और बड़ी मासूमियत से आवाज लगाता था। ताजा दूध ले लो, भैंस का दूध। गांव वाले उस पर भरोसा करते थे, क्योंकि उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान और होठों पर मिठास टपकती थी। लेकिन असलियत में वो हर रोज दूध में आधा पानी मिलाकर बेचता था। और जब कोई ग्राहक पूछता, भैया दूध इतना पतला क्यों है, तो वो हंसते हुए कहता, अरे भौजी, भैंस आज योगा कर रही थी, इसलिए दूध थोड़ा हेल्दी हो गया है। गांव वाले उसकी बातों में आ जाते, मगर ऊपर वाला सब देख रहा था। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया, सेठ जगमोहन लाल। उसने सोचा कि क्यों ना गांव में एक डेयरी खोली जाए, ताकि सबको शुद्ध दूध मिले। उसने ऐलान किया, जो भी दूध वाला सबसे अच्छा दूध देगा, मैं उसे अपनी डेयरी में नौकरी दूंगा। ये सुनते ही लालचू राम के अंदर का लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर मैं सेठ जी को दूध दूं, तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बस एक दो दिन थोड़ा शुद्ध दूध दे दूंगा, फिर वही पुराना पानी मिलाना शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह वो अपने भैंस के पास पहुंचा और बोला, अरे काली, आज तेरा दूध शुद्ध ही निकालूंगा, ताकि मैं अमीर बन जाऊं। भैंस ने जैसे समझ लिया हो, एक जोर की लात मारी और बाल्टी उलट दी। दूध सारा जमीन पर बह गया। लालचू राम गुस्से में बड़बड़ाया, अबे काली, तू नहीं चाहती कि मैं अमीर बनूं क्या? परेशान होकर उसने एक चाल चली। बाजार से बेशिन नकली दूध बनाने वाला पाउडर पैकेट खरीदा और सोचने लगा, अरे जब लोग नकली घी खाते हैं, तो नकली दूध क्यों नहीं चलेगा? वो पाउडर घोलकर चमचमाता हुआ दूध तैयार कर लाया और सीधे सेठ जगमोहन लाल के घर पहुंच गया। सेठ जी, ये रहा सबसे शुद्ध दूध, भैंस की सौगंध खाकर कहता हूँ। सेठ ने मुस्कुराकर दूध का थोड़ा सा हिस्सा अपने वैज्ञानिक दोस्त पंडित पगला प्रसादान को भेजा। भाई, जरा देखना ये दूध कितना शुद्ध है। पंडित ने दूध को मशीन में डाला और झट से बोला, सेठ जी, ये दूध नहीं, केमिस्ट्री लैब का प्रयोग है। इसमें पानी, पाउडर और थोड़ा सा धोखा मिला हुआ है। सेठ ने तुरंत गांव वालों को बुलवाया। सबके सामने उसने कहा, जो दूसरों को धोखा देता है, उसका भाग्य कभी नहीं खिलता। लालचू राम के माथे पर पसीना आ गया। वो बोल पड़ा, सेठ जी, बस एक गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। सेठ ने गंभीर आवाज में कहा, गलती तब होती है जब इंसान सीखना चाहता है। धोखा तब होता है जब इंसान लालच से अंधा हो जाता है। गांव वालों ने भी ताली बजाई और कहा, सही कहा सेठ जी, लालच का नतीजा हमेशा विनाश होता है। लालचू राम वहां से शर्मिंदा होकर चला गया। कुछ दिन तक किसी ने उससे दूध नहीं खरीदा। भैंस बेचने की नौबत आ गई। उसके घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। एक दिन वो गांव के तालाब किनारे बैठा था, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। वो बोली, बेटा, तेरे दूध से मैं अपनी दवा पीती थी, पर अब तू आया नहीं। लालचू राम बोला, मां जी, लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, भरोसा कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। तू सच्चाई से काम करेगा तो दूध नहीं, तेरी किस्मत उबलेगी। उसकी बातें लालचू राम के दिल में तीर की तरह लगीं। उसी दिन उसने ठान लिया कि अब वो कभी धोखा नहीं देगा। अगली सुबह से वो फिर से दूध बेचने निकला, पर इस बार बिना मिलावट के। शुरुआत में ग्राहक कम थे, मगर धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी को पहचानने लगे। वो रोज कहता, आज दूध में ना झूठ है ना पानी, बस मेहनत और ईमानदारी है। एक महीने बाद सेठ जगमोहन लाल खुद उसके घर आया और बोला, लालचू राम, अब तेरा नाम मैं बदल रहा हूँ, ईमानदारी लाल। मेरी डेयरी में तुझे मुख्य पद मिलेगा। गांव के सब लोग खुश हो गए। लालचू राम मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, अब समझ गया हूं, जो लालच से कमाता है वो एक दिन खो देता है, लेकिन जो सच्चाई से कमाता है उसका नाम हमेशा रहता है। सेठ ने हंसते हुए कहा, सही कहा बेटे, दूध में पानी मिलाने से मुनाफा बढ़ता नहीं, बल्कि भरोसा घटता है। उस दिन से मीनापुर गांव में फिर से एक नई कहावत फैल गई। लालची दूध वाला जब ईमानदार बना, तो गांव का हर बच्चा मुस्कुराना सीखा। और लालचू राम ने सबको सिखाया कि अब मानो, ईमानदारी भले देर से फल देती है, पर उसका स्वाद हमेशा मीठा होता है।